को जय भारत जय संविधान, पहला मीडिया न्यूज़ चैनल। दोस्तों, मैं चरणदास आज फिर एक बार आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा कर रहा हूं दोस्तों, वह वीडियो भी मैं आरक्षण, जातिवाद की मानसिकता के ऊपर ही बात कर रहा हूं। दोस्तों, जहां एक और अगड़ी जाति के लोग, अगड़ी जाति समाज रोज भारत में SC ST OBC को भारतीय संविधान के तहत दिए गए आरक्षण के ऊपर अनाप शनाप बोलता है और हमेशा से यही आवाज़ उठाता आ रहा है और विरोध करता है कि अब तो SC ST OBC के आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए और SC ST और OBC जो भारतीय संविधान के तहत आरक्षण प्राप्त कर रहे हैं वह एक भीख है और SC ST और OBC इस आरक्षण को भीख के रूप में ले रहे हैं, खा रहे हैं, डकार रहे हैं, ऐसा कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि एक मुख्यमंत्री हैं जो अपने कठोर नियम और सख्त आदेश और सख्त अनुशासन के एक बहुत बड़े पैरवी करने वाले माने जाते हैं। तो दोस्तों, मैं इस आरक्षण में हुई धांधली और एक नियम और कानून के बहुत बड़े मुख्यमंत्री के द्वारा की गई जातिवाद की एक एक परत खोलूं, एक एक पन्ना खोलकर उनके द्वारा किए गए जातिवाद और SC ST और OBC के साथ किए गए अन्याय की परत खोलूं। उससे पहले मैं आप लोगों से एक अपील करूंगा कि यदि आप लोगों ने मेरा पहला मीडिया न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट्स तो ज़रूर किया करें। तो जैसा मैंने 2 दफ़ा बोला आपने शुरुआत में कि एक बहुत बड़े नियम और कानून और सख्त रवैये की पहचान वाले मुख्यमंत्री हैं आदित्य योगीनाथ, जिनको यूपी राज्य का मॉडल माना जाता है और जिनको बुलडोजर बाबा के नाम से भी पुकारा जाता है और जिनका देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नियम और सख्त कानून और कानून भी सभी के लिए बराबर के रूप में उनको देखा जाता है और उनको माना जाता है। मगर मैं आज उनके द्वारा भी जातिगत एक मामले की परत दर परत खोल कर रख दूंगा। दोस्तों, पिछली अखिलेश यादव सरकार के बाद जब उत्तर प्रदेश में सरकारी पदों पर जाति विशेष को बढ़ावा देने का खेल एक बार फिर शुरू हो गया है। दोस्तों, यह खबर थोड़ी पुरानी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में नियुक्त किए गए अधिकांश कानून अधिकारी स्वर्ण हैं। 7 जुलाई को योगी सरकार की ओर से नियुक्त 312 कानून अधिकारियों की सूची में तकरीबन आधे 152 ब्राह्मण हैं। सरकार का यह कदम पिछले महीने रायबरेली में मारे गए ब्राह्मण समुदाय के 5 लाख लोगों की हत्या के बाद क्रोधित ब्राह्मणों की भावनाओं को शांत करने के लिए, जी हाँ दोस्तों, ब्राह्मणों की भावना को शांत करने के लिए किया गया है मामला। CM योगी के इस कदम को उनके खुद स्वर्ण ठाकुर होने से भी जोड़ा जा रहा है। 26 जून को इस घटना के तुरंत बाद भाजपा के कई ब्राह्मण नेताओं ने तेज कार्रवाई का आश्वासन देते हुए पूरी मदद का भरोसा दिलाया था, जबकि CM योगी ने 5 मारे गए लोगों के पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की थी। जी हाँ, अब दोस्तों, यह जो मामला आखिर कैसे खुला और यह कैसे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मैं यह भी आपको एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट बताता रहूँगा। 90% से अधिक स्वर्ण जाति के अफसर ब्राह्मण जाति के 152 सदस्यों के अलावा यूपी में अन्य तथा कथित उच्च जातियों के
वकीलों की भारी उपस्थिति भी है। कुल 282 कानून अधिकारियों, जिसमें 90% से अधिक ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहर, कायस्थ और वैश्य जाति के लोगों की नियुक्तियां हैं। नियुक्ति में ओबीसी सदस्यों की ओर भी थोड़ा झुकाव दिखाई दिया। हालांकि राज्य की 40% आबादी के अपेक्षा ओबीसी के केवल 10 वकीलों की नियुक्ति की गई, जो कुल का केवल 5% है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। जैसे ब्राह्मणों को नवनिर्वाचित कानून अधिकारियों के सभी 5 श्रेणियों में प्रमुखता दी गई है। इसमें चीफ स्टैंडिंग काउंसलिंग, अतिरिक्त चीफ स्टैंडिंग काउंसलिंग, चीफ होल्डर सिविक्स और ब्रीफ होल्डर क्रिमिनल शामिल हैं। ये नियुक्त 4 पदों में से 3 पर तैनात किए गए हैं ब्राह्मण। अब दोस्तों यह मामला है कि जहां एक और योगी आदित्यनाथ हमेशा अपने कठोर, न्यायप्रिय और यहाँ तक भी सुना और देखने को मिलता है सोशल मीडिया के माध्यम से कि जब से योगी उत्तर प्रदेश में आए हैं तो उत्तर प्रदेश अब उत्तर प्रदेश नहीं रहा है, उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश हो गया है। जी हाँ, उत्तम प्रदेश बोलते हैं। मगर दोस्तों अब बात यह आती है कि 312 नियुक्त में से कानून अफसर 152 ही ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश के न्यायप्रिय, अपने कानून प्रिय और सभी जाति धर्म के लिए समान कानून मानने वाले बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ, जो पहले उत्तर प्रदेश था अब उत्तम प्रदेश हो गया है जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं। तो फिर यह इतना बड़ा घोटाला, आखिर यह इतना जातिवाद कैसे हो गया? क्या यह जातिवाद नहीं है योगी जी? क्या यह आरक्षण नहीं है? बोलिए यह कौन सा आरक्षण है? जो आरक्षण जो कि भारतीय संविधान के तहत हम SC ST और OBC समाज को मिलता है, जो कि भारतीय संविधान के तहत उस समय की जो भी कार्यप्रणाली थी उन सभी के समक्ष रूपरेखा तैयार कर सभी की रजामंदगी के हिसाब से SC ST और OBC समाज को दिया गया था। मगर योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह कौन से संविधान के तहत आरक्षण है? यह कौन सी न्यायपालिका में सभी के समक्ष इसको बनाकर, इसको प्रस्तुत कर इस पर सभी की रजामंदगी लेकर तैयार किया गया आरक्षण है? हमें तो समझ नहीं आता कि यह कौन सा आरक्षण आता है, जबकि रोज प्रतिदिन हम SC ST और OBC का आरक्षण को भीख बोला जाता है। यह बोला जाता है कि इस SC ST और OBC का आरक्षण के कारण देश बर्बाद हो गया है, स्वर्णों का नुकसान हो रहा है, स्वर्ण जाति के बच्चे हम SC ST OBC के आरक्षण के खातिर तबाह बर्बाद हो रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। मगर यह तो ऐसा आरक्षण है कि जिसमें कुछ भी जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, बस जाति विशेष होनी चाहिए। यह आरक्षण किसी को नहीं दिखाई देता। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ हम SC ST OBC के को जो मिल रहा है भारतीय संविधान, भारतीय कानून के तहत आरक्षण, उस आरक्षण से हजारों गुना यह आरक्षण है जातिवाद का आरक्षण। आप लोग जातिवाद के आरक्षण को ख़त्म कर दीजिए, SC ST और OBC का आरक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यह है मेरा आज का वीडियो। यदि आप भी मेरी विचार और विचारधारा से सहमत हैं तो आप लोग इस आरक्षण की पोल खोलने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा और शेयर करें। अब अंत में एक बार फिर सभी दोस्तों को जय भारत, जय संविधान, पहला मीडिया न्यूज़ चैनल।